अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। और अध्याय 2 में ईशावास्य उपनिषद का जो मंत्र है वो दिया गया है, दूसरा मंत्र। तो कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, है ना। तो गुरुदेव बतला रहे हैं वेद मंत्रों का अर्थ जो अब तक इस समय पाया जाता है सब मजहबी पक्षपात और मजहबी जहर से भरे होने के कारण दूषित हो गए हैं। इन मंत्र अर्थों को पढ़ पढ़ कर मनुष्य वेदों के तथ्य और मुनियों तथा मुनि समाज के सिद्धांतों से बहुत दूर जा पड़ा है। कल ही इस पर चर्चा हुई, आगे पढ़ते हैं। दृष्टांत के लिए सबसे पहले हम स्वामी दयानंद का भाष्य दे रहे हैं, जिस पर आर्य समाजी गण बहुत गर्व करते हैं और कहते हैं कि यदि वेद मंत्रों का ठीक अर्थ किसी ने किया है तो स्वामी दयानंद ने किया है, और कोई क्या करेगा। हमने ऊपर वेद के इस मंत्र का अन्वय और पदच्छेद करके इसके एक एक शब्द का अर्थ अलग अलग कर दिया है। अब आप लोग स्वामी दयानंद का किया हुआ अर्थ देखें। मंत्र के शब्दों से और इस अर्थ से कोई संबंध ही नहीं है। वेद मंत्र क्या कह रहा है और क्या यह कह रहे हैं, यहीं पर मिलाने के लिए वेद के इस मंत्र को फिर यहाँ पर लिख रहे हैं। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं त्वयि नान्य थे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब स्वामी दयानंद का अर्थ सुनिए, जरा देखिए तो सही, यह इस वेद मंत्र के किस शब्द का अर्थ कर रहे हैं। दयानंद का अर्थ, मनुष्य आलस को छोड़ के सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसके आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवने से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इंद्रिय को रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावें, युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। ये रहा अर्थ। तो बहुत बड़ी बात हो गई। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह है स्वामी दयानंद का अर्थ जो उन्होंने वेद के इस मंत्र का किया है। स्वामी दयानंद का अर्थ क्या है? ऊपर वेद के एक मंत्र को लिख दिया है और नीचे जो चाहा है कहते चले गए हैं। इसमें तो शुभ कर्मों को भी छोड़ने के लिए कहा है स्वामी दयानंद ने। गुरुदेव लिख रहे हैं, जमाना आ रहा है, अब लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। आने वाले जमाने में ऐसा अर्थ करने वालों को कितनी घृणा की दृष्टि से देखेगा। इसे हमारे शिष्य, हमारे पाठक और हमारे अर्थ पढ़ने वाले देखेंगे। हम क्या लिखे हैं, हम क्या इसका खंडन करके एक बालक भी कहेगा कि स्वामी दयानंद का अर्थ इस मंत्र का है ही नहीं, केवल इस वेद मंत्र के नीचे लिख दिया गया है। कितना धोखा दिया है संसार को स्वामी जी ने यह वर्णनातीत कितना धोखा दिया है स्वामी जी ने, यह वर्णनातीत है। गुरुदेव लिख रहे हैं, आप जो चाहते कहते थे, कह सकते थे, पर आपको इस वेद मंत्र का अर्थ कहकर नहीं लिखना चाहिए था। सबसे बड़ा पाप तो यह है कि उन्होंने जानबूझकर सबको धोखा दिया है। इस वेद मंत्र के अर्थ के नाम से वह सब बातें लिख डाली हैं जो इस वेद मंत्र के अर्थ से कोई संबंध नहीं है।
सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अर्थ क्या कर दिए। हाँ, मनुष्य आलस को छोड़ के सब देखने हारे न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसके आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर उपस्थ इंद्रिय को रोकने से पराक्रम को बढ़ाकर अल्प मृत्यु को हटावें, युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जैसे जैसे मनुष्य कर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती है और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। बताइए सदगुरुदेव क्या बतला रहे थे और ये लोग क्या अर्थ किए हैं। और वेद में जो लिखा हुआ है उसके अनुसार कुछ नहीं लिखा, अपना मनमौजी डाल दिए, है ना। तो गुरुदेव की वाणी और आप विचार कर लीजिए। यह है स्वामी दयानंद का अर्थ जो उन्होंने वेद के इस मंत्र का किया है। स्वामी दयानंद का अर्थ क्या है, ऊपर वेद के एक मंत्र को लिख दिया और नीचे जो चाहा है कहते चले गए। इसमें तो शुभ कर्मों को भी छोड़ने के लिए कहा है स्वामी दयानंद ने। ऐसा होना चाहिए क्या, आप ही सोचिए। शुभ कर्मों को क्यों छोड़े। इसलिए गुरुदेव लिखते हैं जमाना आ रहा है अब लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं। आने वाला जमाना ऐसा अर्थ करने वालों को कितनी घृणा की दृष्टि से देखेगा। इसे हमारे शिष्य, हमारे पाठक और हमारे अर्थ पढ़ने वाले देखेंगे। हम क्या लिखें, हम क्या इसका खंडन करें। एक बालक भी कहेगा कि स्वामी दयानंद का अर्थ इस मंत्र का है ही नहीं। केवल इस मंत्र, वेद मंत्र के नीचे लिख भर दिया गया है। कितना धोखा दिया है संसार को स्वामी जी ने, यह वर्णनातीत है। आप जो चाहे कहते हैं, आप जो चाहते कहते थे, पर कह सकते थे, पर आपको इस वेद मंत्र का अर्थ कहकर नहीं लिखना चाहिए था। सदगुरुदेव कह रहे हैं स्वामी दयानंद जी से, यदि उनकी इच्छा थी जो कहना चाहते थे कह लेते, लिख लेते, लेकिन इस मंत्र के नीचे ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। इस मंत्र का अर्थ बोल करके नहीं लिखना चाहिए था। सबसे बड़ा पाप तो यह है कि उन्होंने जानबूझकर सबको धोखा दिया है ना। इस वेद मंत्र के अर्थ के नाम से वह सब बातें लिख डाली जो इस वेद मंत्र के अर्थ से कोई संबंध नहीं है। सदगुरुदेव बहुत बड़ी बात लिखे हैं। उन्होंने जानबूझकर किया, क्योंकि उनको संस्कृत नहीं आती थी क्या। संस्कृत तो उनको आती थी, है ना। अच्छे ज्ञाता थे संस्कृत के, फिर यह जानबूझकर ऐसा अर्थ कर दिए और लोगों को धोखा दिए। ठीक बात नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अपनी वाणी, अपना ज्ञान देना है तो अपने तरीके से देना चाहिए। किसी ऋषि के, मुनि के मंत्रों को लिखकर और उसके नीचे अपनी व्याख्या करना और उसको गलत बताना अच्छी बात नहीं है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, इसी शीर्षक के अंतर्गत यह अध्याय में आया है ना। तो कल फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो अभी इतना ही। आगे है शंकराचार्य जी का अर्थ। तो यह तो दयानंद जी के अर्थ हम लोगों ने पढ़े और कल हम लोग फिर चर्चा करेंगे शंकराचार्य जी के अर्थ पर। तो आप खूब विचार कर लीजिए। यहाँ जो शब्द दिए हुए हैं इन शब्दों का एक भी अर्थ इसमें नहीं आया, एक भी अर्थ नहीं आया। और सदगुरुदेव इतने अच्छे तरीके से समझा दिए, एक एक चीज का अन्वय करके समझा दिए, एक एक चीज को बतला दिए और अच्छी तरह बतला दिए थे कि इस संसार में कर्मों को करते हुए ही बहुत अर्थात अनंत वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इसी तरह से अर्थात यही एक प्रकार है जिससे तुझ मनुष्य में कर्म कोई बाहरी विकार लगने, लिपने या पुतने नहीं पाता। इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस मंत्र में लिखा हुआ है, निरंतर कर्म करते रहने के लिए लिखा हुआ है, ताकि दूसरा कोई विकार शरीर के अंदर प्रवेश ना करे, कोई लिपने पुतने ना आए आपके ऊपर, जिससे कि आपकी स्वरूपस्थ बने रहें, स्वस्थ बने रहें। इस मंत्र की ऐसी बातों को छोड़कर लोग अनर्थ कर दिए, मंत्रों का अर्थ करके गलत कर दिए, है ना। कितने सुंदर तरीके से लिखा हुआ है, गुरुदेव लिखे हुए हैं, इनका एक एक मंत्र का अर्थ बतला दिए।
इह माने इस संसार में, कर पहला में इह का इस संसार में लिखें गुरुदेव, दूसरा में कर्माणी कर्मों को, तीसरा में कुर्वन करते हुए, चौथा में एवं ही, पांचवा में शतम बहुत या अनंत। शतम इस शब्द का अर्थ करते हुए वैदिक कोश निघंटु ने कहा है कि शतम सहस्रम शरीरम कुर्वती इति बहुनामामि, बहुनामानि, मतलब यह कि निघंटु के अनुसार जो वैदिक कोश है और वैदिक शब्दों का अर्थ है बतलाने वाला है, उसमें शतम का अर्थ 100 नहीं बहुत लिखा हुआ है। अतः वैदिक शब्दों का अर्थ वैदिक कोश से ही लगाना चाहिए। अतः हमने शतम का अर्थ बहुत या अनंत किया है। समा वर्षों या सालों, सातवां में जिजीविषेते जीने की इच्छा करो, आठवां में एवं इस तरह से त्वयि नरे तुझ मनुष्य में कर्म, 10 में कर्म लिप्यते, 11 में लिप्यते लीपा जाता है या पोता जाता है। किसी चीज के रूप को व किसी चीज को, बाहरी किसी चीज को पोत कर लगाकर उसके रूप को बदल देना लीपना है। किसी चीज पर कुछ पोत देने से वह चीज अपने स्वाभाविक या असली रूप में नहीं रह जाता, न मतलब नहीं, इत अन्यथा इससे दूसरा कोई उपाय अस्ति है। उपाय बताइए। इतने सुंदर गुरुदेव बतला दिए, एक एक शब्द का अर्थ बतला दिए और उसका मंत्र का अर्थ भी बतला दिए। इस संसार में कर्मों को करते हुए ही बहुत अर्थात अनंत वर्षों तक जीने की इच्छा करो। कर्मों को करते हुए संसार में बताइए गुरुदेव लिख रहे हैं, और बहुत वर्षों तक, अनंत वर्षों तक जीने की इच्छा करो। इसी तरह से अर्थात यही एक प्रकार है कि तुम कर्म करते रहो और बहुत या अनंत वर्षों तक जीने की इच्छा करो, तो तुझ में या मनुष्य में कर्म द्वारा कोई बाहरी विकार लगने, लिपने या पुतने नहीं पाएगा। गुरुदेव लिख रहे हैं, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय इसके लिए नहीं है, है ना। तो बताइए, तो नित्य दिन योगाभ्यास करते हुए और चक्र भेदन साधन करते हुए संसार क्षेत्र में जो भी कार्य हैं आप उसको करते रहिए, है ना। शरीर स्वस्थ और निरोग रखते हुए, निर्मल और निरामय रहते हुए, ये मंत्र तो आपको ये बता रहे हैं। और इसमें शुभ कर्मों को छोड़िए, ये सब लिख दिए हैं, कितनी गलत बातें हैं। हाँ, अब ये अर्थ देख ले, मनुष्य आलस को छोड़ के सब देखने हारे, न्यायाधीश परमात्मा और करने योग्य उसकी आज्ञा को मानकर शुभ कर्मों को छोड़ते हुए ब्रह्मचर्य के सेवन से, विद्या और अच्छी शिक्षा को पाकर, उपस्थ इंद्रिय को रोकने से, पराक्रम को बढ़ाकर अल्प आयु को हटावें, युक्त आहार विहार से 100 वर्ष की आयु को प्राप्त होवें। जैसे जैसे मनुष्य सुकर्मों में चेष्टा करते हैं वैसे वैसे ही पाप कर्म से बुद्धि की निवृत्ति होती और विद्या अवस्था और सुशीलता बढ़ती है। यह है दयानंद जी का अर्थ। बताइए, इसी पर चर्चा हो गई पूरी तरह, है ना। तो बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और आप लोग अच्छी तरह पढ़िए और जानिए और सुनिए और विचार कीजिए और स्वयं ध्यान और तपस्या करते हुए अनंत काल तक जीने की इच्छा करेंगे। शरीर भी स्वस्थ और निरोग रहेगा। और इधर उधर के अर्थ देख करके मनोबल को क्षीण नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोग लिखे हुए हैं, गुरुदेव इसलिए पढ़ रहे हैं सबके अर्थ। कल पढ़ेंगे हम लोग शंकराचार्य जी का अर्थ, वो क्या लिखे हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, ये शीर्षक के अंतर्गत चल रहा है। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।